बस अब इस घर के बाहर कोई नहीं जाने वाला है। अरे क्या हो गया पापा, इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हो यार? मेरे पर्स से 500 रुपए गायब हो गए हैं। पैसे गायब हो गए? अरे ठीक से चेक करो ना, इधर उधर कहीं रख दिए होंगे, वैसे भी भूलते रहते हो आप। मुझे ठीक से याद है, मेरे पर्स में ही थे। तो अब शुरू करते हैं सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन, और मेरा पहला सस्पेक्ट है तू। तो बेटा प्रणव, तुम हो मेरे पहले सस्पेक्ट। अब सीधे सीधे बता दो कि मेरे पर्स से तुमने 500 रुपए क्यों लिए थे? पापा मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ, मैंने आपके कोई पैसे नहीं लिए हैं। देखो बेटा, मैं बिना प्रूफ के कुछ बोलता नहीं। तुम्हारे खर्चे आजकल बहुत बढ़ गए हैं। कहाँ से मैनेज करते हो तुम अपने खर्चों को? अरे पापा, मेरे खर्चे बढ़ गए हैं तो आप लोगों ने पॉकेट मनी भी तो बढ़ा दी है ना, उसमें मेरा मैनेज हो जाता है। पॉकेट मनी से मैनेज हो जाता है तुम्हारा? तो अब ये बताओ, कल शाम 7:14 पर तुम कहाँ थे? क्योंकि तभी मैंने अपने बैंक से पैसे लाके पर्स में रखे थे। कल शाम को 7 बजे मैं क्या कर रहा था? बाथरूम गया था। क्या कर रहे थे पापा? बाथरूम में वही कर रहा था जो आप करते हो। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम बाथरूम के अंदर थे? प्रूफ? इसका क्या प्रूफ दूं अब मैं आपको? देखा बेटा, तेरे पास इसका कोई आंसर ही नहीं है। इसका मतलब तू ही चोर है। पापा मैं नहीं फंसा, आप भी फंस गए। अब आप भी प्रूफ दो कि कल शाम को 6 बजे आप बाथरूम गए थे। है कोई प्रूफ? बात तो सही है बेटा, प्रूफ तो मेरे पास भी नहीं है। कोई बात नहीं, वापस मिलूंगा। सस्पेक्ट नंबर 2, तेरी मम्मी। देखो, तुम्हें जो भी पूछा पूछी करनी है थोड़ा जल्दी पूछ लो। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है। तो क्या तुमने लिए हैं मेरे पैसे? मुझे पैसे चुराने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे सीधा मांग लूंगी, तुम्हें देना ही पड़ता है मुझे। परमिशन नहीं लोगी? परमिशन? काहे की परमिशन? अरे शादी के 25 साल बाद परमिशन लेने वाली हूँ मैं तुम्हारी? बिना पूछे आज तक कितने पैसे चुराए हैं तुम्हें पता है? तुमसे तो सवाल पूछना ही बेकार है, निकलो यहाँ से। सस्पेक्ट नंबर 3, श्लोक। पापा आपको मुझ पे कैसे शक हो सकता है, मेरी जैसे मासूम बच्चे पर? तो बेटा सच सच बोल दे, तूने ही लिए है ना पैसे? तुझे वैसे भी जरूरत थी पैसों की, तूने मुझसे कल ही मांगे थे। अरे पापा, वो स्कूल के प्रोजेक्ट के लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, वो तो मम्मी ने दे दिए थे। अरे पापा मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं। नहीं लिया तूने? तो अब ये बता, तू कल शाम को 7 बजे कहाँ था? कल शाम को 7 बजे मैं आपके साथ आईपीएल देख रहा था। झूठ, मैं तो न्यूज देख रहा था, तू पकड़ा गया। पापा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप न्यूज के नाम पे विराट कोहली की स्ट्राइक रेट देख रहे थे और मैं आपके बगल में बैठ के आईपीएल देख रहा था। याद नहीं रहता आपको कुछ भी? बेटा तू मेरी आंखों में आंखें डालकर बोल कि तूने मेरे पैसे नहीं चुराए हैं। हाँ पापा ठीक है, मैं आपकी आंखों में आंखें डाल कर कह सकता हूँ कि आप मम्मी से छुप के समोसे खा रहे थे। इंटरोगेशन के बीच में इररिलेवेंट बातें करता है, जा यहाँ से। हो गया ना, बेफालतू का टाइम वेस्ट करते रहते हो। कैसे हैं पांडे जी? क्या बात कर रहे हैं? आपके घर में रखे हुए पैसे चोरी हो गए? अरे कैसा जमाना आ गया है, आजकल तो घर वाले ही चोर हो गए हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, हमने सीआईडी के सारे एपिसोड देखे हैं, अभी पता लगा लेंगे चोर कौन है। चोर के फिंगरप्रिंट आपके पर्स पे होंगे, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले आपके घर वालों के फिंगरप्रिंट लेने पड़ेंगे। अरे आसान है, एकदम गरम गरम कुकर पे उनकी उंगलियां रखनी पड़ेंगी। इतना आप अगर करवा सके तो काम हो जाएगा। वो करवा के आप हमको कॉल करिए, हम शाम को नीचे आएंगे, अड्डा पे मिलेंगे, अभी पता कर लेंगे क्या होने वाला है। आप ये काम करिए, हम चलते हैं। शर्मा जी के बात में तो दम था। अगर मुझे अपने 500 रुपये चाहिए तो इन सब के हाथ उस गर्मा गर्म कुकर में डालने ही पड़ेंगे। अब अगर तुमको भी देखना है कि मैं इनके हाथ कैसे डलवाता हूँ, क्योंकि ये अपने हाथ जानबूझ के गर्म कुकर पे तो डालेंगे नहीं, प्लानिंग तो मुझे करनी पड़ेगी। और अगर तुम्हें भी वो देखना है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तब तक मैं इसका पार्ट 2 बनाने जाता हूँ।